नमस्कार दोस्तों। तेजस मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर मैं बजरंग कुरेडिया आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात कर रहे थे हम रीजनिंग के टॉपिक की। रीजनिंग में हमारे कैलेंडर की बात हम कर रहे थे और 2 पार्ट हमने कर लिया था। और अब हम बात करें कि तीसरा पार्ट क्या होगा। 2 पार्ट में हमने चर्चा की थी कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष से सामान्य जानकारी हमने पार्ट फर्स्ट में की थी और पार्ट सेकंड में हमने किया था कि कोई भी तारीख आपको दे रखी है, उस तारीख का वार हम किस प्रकार निकालें। और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि एक आपकी क्वेश्चन बनता है कि समान महीने और समान दिन का समान महीने और समान वर्ष किस प्रकार बनेंगे, कि वास्तव में बनते हैं कि नहीं बनते हैं, हम ऐसे रटे रटाए थोड़ी चल रहे हैं। तो इस चीज को आज हम प्रूव करेंगे कि किस प्रकार महीना समान होगा और किस प्रकार वर्ष समान होगा, कैलेंडर समान होगा, उसका जो दिन है वो समान होगा। और उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहे ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार नए नए वीडियो के माध्यम से आपका जो कोर्स है उसको आराम से कंप्लीट करवा सके। तो चलो देखते हैं किस प्रकार की हम बात करें। सबसे पहले हम बात करें कि जो आपको दे रखा था, एक आपको बताया था कि महीने के कोड, आपको बताया था कि महीने के कोड किस प्रकार बनेंगे। तो उसमें आपको बताया था कि जो 12 महीने हैं उसके कोड आपके लिख रहा हूं एक बार। मार्च हो गया, ये आपके हो जाएगा अप्रैल, ये बनेगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आशा है कि इनके कोड आपको याद होंगे कि साधारण वर्ष में कोड क्या बनेंगे और लीप वर्ष में कोड क्या बनेंगे। तो साधारण वर्ष में आपको बताया था 144, 025, 036 और ये हो जाएगा 146। और लीप वर्ष की अगर बात करें तो 0, 3, 4 ये बताया था, इनमें से एक के कम करना है, बाकी है जैसे का जैसे होगा। 0, 3, 6 और ये हो जाएगा आपके 1, 4, 6। यानी इस प्रकार हम कोड बना सकते हैं आराम से कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम बात कर रहे हैं कि समान महीने का मतलब क्या हुआ। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके कि साधारण वर्ष है उसके समान महीने हमें किस प्रकार ज्ञात करना है। तो साधारण वर्ष के समान महीने की बात करें तो आपको ध्यान देना है कि जिस महीने का कोड समान है वो महीने भी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे हम बात करें कि साधारण वर्ष में जनवरी की अगर हम बात करें तो जनवरी का कोड 1 है और एक कोड किसका है, अक्टूबर का। तो हम कह देंगे कि साधारण वर्ष में जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, अक्टूबर का महीना होगा। और प्रत्येक का कोड कितना हो जाएगा, 1। दूसरी हम बात करें कि जनवरी के बाद आएगा फरवरी, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4 और आपके जो नवंबर है उसका भी कोड 4। तो फरवरी, मार्च और नवंबर ये तीनों महीने समान हैं और इनका कोड कितना है, 4। अब हम बात करें कि मार्च हो गया, अप्रैल की अगर हम बात करें कि अप्रैल है और अप्रैल के समान कौन होगा, अप्रैल का कोड 0 और जुलाई का भी कोड 0। तो अप्रैल के समान आपके महीना बनेगा जुलाई और प्रत्येक का कोड क्या हो जाएगा, 0। फिर हम बात करें अप्रैल के बाद मई और जून के समान साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कोई भी महीना नहीं होता है। जोक संजोग कभी समान आ सकता है, लेकिन हम पूरे दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि इनके जो दिन है वो किसी महीने से समान मैच करते हैं। तो अब हमारे जुलाई आ गया, अगस्त, ये अगस्त भी अकेला है, देखो 3 कोड किसी का नहीं है। और इसकी एक विशेषता और भी है, ये अगस्त देखो साधारण वर्ष में अकेला है, लेकिन लीप वर्ष में इसके साथ में कौन आ गया, फरवरी। क्वेश्चन बढ़ रहा है, यहां से मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना
कि ऐसा कौन सा महीना है जो साधारण वर्ष में अकेला है लेकिन लीप वर्ष में उसके साथ है। तो आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त। कि अगस्त एक ऐसा महीना है जो साधारण वर्ष में अकेला है लेकिन लीप वर्ष में उसके साथ कौन हो जाएगा, फरवरी। फिर हम बात करें कि सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर दोनों का कोड कितना है, 6। तो ये आपके हो जाएगा साधारण वर्ष के समान महीने। अब हम बात करें कि लीप वर्ष के समान महीने किस प्रकार हमें ज्ञात करना है। तो लीप वर्ष में वही बात करें कि जनवरी का कोड 0, अप्रैल का कोड 0 और जुलाई का कोड 0, यानी जनवरी बराबर अप्रैल बराबर जुलाई, ये कोड आपके समान हो जाएंगे और प्रत्येक का कोड क्या है, 0। और फिर हम बात करते हैं फरवरी, और फरवरी का कोड 3 है और आपके जो अगस्त है उसका भी कोड कितना है, 3। देखो इसमें फरवरी के समान अगस्त, इसमें अगस्त आ रहा नहीं था लेकिन इसमें अगस्त आ रहा है। अगस्त के समान कौन सा महीना हो गया, फरवरी। फिर हम बात करते हैं कि मार्च का कोड आपके कितना है, 4 है, और नवंबर का भी कोड कितना है, 4 है। तो ये आपके हो जाएगा मार्च और नवंबर दोनों समान है, प्रत्येक का कोड क्या है, 4। फिर हम बात करें अप्रैल आ गया, मई और जून नहीं होंगे, जुलाई आ गया, अगस्त आ गया। और अब हम बात करते हैं सितंबर और दिसंबर दोनों समान है और प्रत्येक का कोड कितना हो जाएगा, 6। तो सितंबर हो गया। अब इसमें देखो अक्टूबर नहीं आ रहा है, इसमें अगस्त नहीं आ रहा था और इसमें अक्टूबर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि लीप वर्ष में अगस्त का कोड क्या है, 1, लेकिन एक कोड किसी का भी नहीं है। तो यही क्वेश्चन बन रहा है, यहां से भी मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है कि अक्टूबर ऐसा महीना है जिसके समान साधारण वर्ष में तो महीना है लेकिन लीप वर्ष में महीना नहीं है। यानी दोनों क्वेश्चन, दोनों आपके नोट सामने है, नोट के माध्यम से आप याद रखना कि अगर आपको बोल दिया जाए कि साधारण वर्ष में अकेला कौन है, अगस्त। साधारण वर्ष में अगस्त अकेला है लेकिन लीप वर्ष में उसके साथ फरवरी है, और लीप वर्ष में अक्टूबर अकेला है लेकिन साधारण वर्ष में अक्टूबर के साथ कौन है, जनवरी है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपके साधारण वर्ष और लीप वर्ष के समान महीने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार इसको गौर से देखना। कई बार पिछली बार जो पुराने जो 7-8 के पुलिस वाले राजस्थान पुलिस के पेपर उठा के देखे तो उनमें इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपको केवल ये कोड याद रखना है, जिसका कोड समान है वो महीना भी क्या होगा, समान होगा। जैसे हम बात करें कि किस प्रकार समान होगा, जैसे मैंने बोल दिया साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर क्या है, समान है। अब आप ये मत बोलना 31 मार्च को रविवार है तो 31 फरवरी को क्या होगा, तारीख की संभव नहीं है तो उसमें वार भी संभव नहीं होगा। साधारण वर्ष से तो 28 तारीख तक तीनों का वार क्या होगा, समान होगा। कि 28 फरवरी, 28 मार्च और 28 नवंबर का जो वार है वो क्या होगा, समान होगा। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यानी हमने बोला कि फरवरी, मार्च और नवंबर का महीना समान है, कौन से वर्ष में, साधारण वर्ष में। तो साधारण वर्ष में ये तीनों महीने समान है, तो मैंने बोल दिया कि 12 और ये आपके हो जाएगा फरवरी 2003, साधारण वर्ष दे रखा है। और दूसरा मैंने बोल दिया, इसको भी मैं मिटा देता हूं, दूसरा मैंने बोल दिया 12 मार्च 2003 और तीसरा मैंने बोल दिया कि 12 इसके समान कौन है, नवंबर 2003। मतलब अगर हम तीनों का वार निकाले तो इन तीनों का वार क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर क्या होते हैं, समान होते हैं। तो तारीख समान है तो वार भी क्या होगा, समान। और ये वार निकालना पिछली क्लास में आपको अच्छी तरह से बताया था। सीधा सीधा ध्यान देना कि 12 का 12 हो जाएगा और फरवरी का कोड आपके, फरवरी कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में फरवरी का कोड 4, 2000 का 6, 3 का 3 और लीप वर्ष है ही नहीं, और बाकी इसका लगेगा 7 का।
तो 4 और 3 7 हो जाएगा, ये 7 एकम 7 5 बच जाएगा, और 6 5 11, और 11 में 7 का भाग दोगे कितना बचेगा 4। और कोड आपको लिखवाया था कि जो 4 कोड है वो 4 कोड आपके किसका हो जाएगा, बुधवार का हो जाएगा, कि ये आपके जो वार होगा वो कौन सा होगा, बुधवार होगा। और अब हम बात करें इसी प्रकार 12 मार्च का कोड 4, 2000 का 6 और 3 का 3 और बट्टे 7, ये कटेगा, ये आपके 5 बचेगा, 6 5 11, तो बच जाएगा कितना 4, और 4 का मतलब वार क्या हो जाएगा, बुधवार। इसी प्रकार इसका निकाले 12 नवंबर का 4, 2000 का 6, 3 का 3 और लीप वर्ष क्या हो जाएगा 0, और बट्टे में 7, ये आपके कटेगा, ये बचेगा 5 6 11, और 11 में 7 का भाग दो कितना बचेगा 4, तो इस 4 का वार क्या हो जाएगा, बुधवार। तो ये चीज आपके थी कि समान महीने का मतलब क्या हुआ। देखो तीनों महीने समान थे, तो इनकी तारीख हमने समान ली, तो इनका वार भी क्या होगा, समान होगा। एक 3 महीने हमने लीप वर्ष वाले देखा था कि लीप वर्ष में कौन कौन समान है, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 20 जनवरी 2004 और 20 अप्रैल 2004 और 20 जुलाई 2004, मतलब लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई के महीने समान है। तो इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं कि 20 और जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, लीप वर्ष की बात करें तो 0 होगा, 2000 का 6 होगा, और 4 का 4, और लीप वर्ष कितना हो जाएगा 1, और बट्टे क्या होगा 7। तो 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 6 और 4 कितना होगा 10 होगा, और 10 में 7 का भाग दो कितना बचेगा 3, और 3 का मतलब वार क्या हो जाएगा, मंगलवार। दूसरे की बात करें तो 20 और अप्रैल का कोड 0, 2000 का 6, 4 का 4 और लीप वर्ष 1, और बट्टे में क्या होगा 7। तो देखो इसी प्रकार आ रहा है, 7 दूनी 14, ये बचेगा 6, 6 4 कितना हो 10, और 7 का भाग दोगे 3 बचेगा, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा, मंगलवार। इसी प्रकार ये है 20 जुलाई का कोड 0, 2000 का 6, 4 का 4 और लीप वर्ष 1, और बट्टे में क्या होगा 7। तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 6 1 7, और 6 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 में कितना बचेगा 3, तो ये आपके वार क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो इस प्रकार आशा है कि आपके समझ में आया होगा आराम से, कि इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ध्यान देना, ये मैंने आपको प्रूव करके बताया कि वास्तव में इस प्रकार होता है। आपके सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि जैसे आपको बोल दिया कि निम्न में से कौन सा महीना किसी लीप वर्ष में फरवरी के समान होता है, तो आपको जवाब देना है कि लीप वर्ष में फरवरी के समान कौन सा महीना होता है, अगस्त होता है। अगर आपको ऑप्शन में अगस्त दे रखा तो आपका आंसर करेक्ट होगा, ये आपको आंसर करना है। अगर अगस्त नहीं दे रखा तो आपको आंसर लिखना है नन, कि इनमें से कोई नहीं है, आपके ऑप्शन में आंसर नहीं दे रखा। तो ये हमने बात की थी कि महीने समान थे तो किस प्रकार समान होगा, और एक हमने ये भी बात की थी कि वर्ष समान होते हैं, और वर्ष समान किस प्रकार बनते हैं, उनकी भी तारीख समान होगी। जैसे मैंने आपको बोला था कि 2005 और 2005 के समान कौन होगा, 2011। बताया था आपको कि 2005 से पहले 2004 आता है, और 2004 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो उसमें कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे। तो इसमें अगर हम 6 जोड़ते हैं तो ये किस प्रकार बनेगा। और एक बात आपको और बता देता हूं, 6 ही क्यों जोड़ते हैं उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 2005 की 1 जनवरी है, इसको मान लो वार था सोमवार, क्या था सोमवार, तो 1 जनवरी 2006 को क्या होगा, मंगलवार होगा, मतलब प्रथम दिन अंतिम दिन समान होता है। तो अगले साल नई साल आएगी, एक दिन बढ़ेगा, और 1 जनवरी 2007 को क्या होगा, मंगलवार से बुधवार होगा, 1 जनवरी 2008 को बुधवार से गुरुवार होगा, और 1 जनवरी, अब ध्यान देना 2008 की फरवरी बीच में आ रही है, तो ये आपके 2 दिन आगे बढ़ेगी, इस चीज को आप गौर करना।
2009, ये मत बोलना ये लीप वर्ष आ गया बुधवार से गुरुवार नहीं होके शुक्रवार, यहाँ पे गलती हो जाएगी, क्योंकि जनवरी को क्रॉस कब कर रहे हैं, 2008 के बाद कर रहे हैं, 8 और 9 में प्रवेश करेंगे तब क्रॉस होगी, तो गुरुवार से हो जाएगा शुक्रवार और शनिवार। और अब हम बात करें 2010 की, तो शनिवार से क्या हो जाएगा, रविवार, और 2011 में रविवार से क्या हो जाएगा, सोमवार। मतलब 2005 में भी प्रथम दिन सोमवार था और 2011 में भी प्रथम दिन क्या हो गया, सोमवार। तो ये हमारे मतलब हुआ कि हम चेक किस प्रकार जोड़ते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 साल बाद जो वार है वो वापस रिपीट हो रहा है, तो ये मतलब हुआ हम 6 को जोड़ते हैं। इसी प्रकार अगर पहले जो साधारण वर्ष होता तो हम उसमें कितना जोड़ते, 11 जोड़ते। तो ये इसका कारण है। आपको इतनी माथाफोड़ी नहीं करना है, सीधा ध्यान रखना आपको कि अगर 2005 है, 2005 से पहले 2004 आता है, जो कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो आपको कितना जोड़ना है, 6। जैसे मैं आपको बोलूं कि 20 मार्च 2005 और 20 मार्च 2011, अगर ये दोनों वर्ष समान है तो इनका वार भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 20 मार्च का कोड आपके 4 होगा, 2000 का 6 होगा, 5 का 5 होगा, और लीप वर्ष कितना होगा, 1 और बट्टे में 7। या आपके 7 दूनी 6 बचेगा, 6 और 1 7, और 6 4 10 और 5 कितना होगा, 15, और 15 में 7 का भाग दोगे तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 1। तो ये आपकी 1 बच गया, और 1 का मतलब आपके जो वार है वो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। 0 शनिवार है, 1 क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। और 2011 का निकाले तो 20 मार्च का 4 है, 2000 का 6 है, 11 का 11, और 4 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 7। तो 7 दूनी 14, क्या बचेगा, 6। ये हो जाएगा 7 एकम 7, 4 बच जाएगा, और 6 4 10, तो कितना बचेगा आपके, 3 बचेगा। 3 और 6 9, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 और 4 6, और 6 और 2 कितना होगा, 8, और 8 में कितना बचेगा, 7 का भाग दोगे 1, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, रविवार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि इन दोनों का जो वार है वो दोनों का वार क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो हम इसका आराम से जवाब दे सकते हैं। अब हम बात करें, ये हमारे साधारण वर्ष की बात थी, और अब हम एक लीप वर्ष को प्रूव कर लेते हैं कि लीप वर्ष किस प्रकार समान होगा। जैसा आपको बोला था कि 2004 है, इसमें हम 28 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2032 हो जाता है, कि लीप वर्ष 28 साल बाद रिपीट होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि 1 जनवरी 2004 और 1 जनवरी 2032 दोनों का वार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये था 1 जनवरी का कोड, ध्यान देना लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0, 2000 का 6, 4 का 4, और लीप वर्ष कितना होगा, 1, बटे में क्या हो जाए, 7। 6 और 1 7, तो 4 और 1 कितना आ गया, 5, और 5 का मतलब वार क्या हो जाएगा, गुरुवार। इसी प्रकार हम बात करें 1 जनवरी का कोड 0, 2000 का 6, 32 का 32, और 32 में 4 का भाग कितने बार जाएगा, 8 बार। मतलब 32 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 8, और बट्टे में होगा 7। 6 और 1 7, और 7 का भाग दोगे 7 चौक 28, 4 बचेगा। 7 एकम 7, 1 बचेगा, और 4 और 1 कितना होगा, 5, और 5 का मतलब जो वार है वो आपके क्या हो जाएगा, गुरुवार। इस प्रकार हम आराम से बता सकते हैं कि जो वर्ष समान है तो उनका कैलेंडर भी क्या होगा, समान होगा, कि उनका वार है वो भी क्या होगा, समान होगा। तो इस प्रकार ये था आपके पार्ट 3 कि हम किस प्रकार समान वर्ष की बात करें। और अब हम जल्दी नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, जो बचे हुए कुछ छोटे बड़े क्वेश्चन हैं उनकी हम बात करेंगे कि किस प्रकार उनका सोल्व करना है। तब तक आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।